नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। मेरे साथ आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अब हम आजमगढ़ आ पहुंचे हैं। मारुति सुजुकी ब्रेजा कार से मैं यहां तक पहुंचा हूं और लोकेशन तक अब मैं आपको ले चलूंगा ताकि वहां लोगों से मेरी बातचीत हो सके और जो जनता के नुमाइंदे हैं यानी नेता, उनसे भी हम सवाल पूछ सकें। आजमगढ़ की बात की जाए, इस बार यहां का मुकाबला बहुत टफ आप कह सकते हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से निरहुआ है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव हैं। टक्कर कांटे की इसलिए है क्योंकि यहां पर मुस्लिम और यादव, इन दोनों वोटर्स की बात की जाए तो यह आंकड़ा 6 लाख को पार कर जाता है। इस लिहाज से यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ पलड़ा थोड़ा झुका हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत जोर लगा रहे हैं। पिछले 60 दिनों में 2 बार यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभा की है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं जहां से हम कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। के 400 पार के नारे से समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है। वे बहुत चक हो जाते हैं, 400 पार कैसे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये जो बात कह रही है जनता, ये पूरी तरह से सत्य होने वाली है। कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। 25 मई भाजपा गई। आजमगढ़ के लोग तो केवल भाजपा की विदाई नहीं करेंगे, ऐतिहासिक विदाई करेंगे। जो देश का रुझान मिला है 5वें चरण के बाद, वो ऐतिहासिक रुझान। प्रधानमंत्री मोदी जी को 400 पार के नारे को सार्थक करता हुआ पूरा 5वां जो चरण गया वो दिखाई दे रहा है। 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं इस बार। ये आजमगढ़ को जिन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, उसके कारण आप कहीं बाहर जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। समाजवादी पार्टी अपराधी पालती थी, अपराधियों की फैक्ट्री चलाती थी, माफियाओं की फैक्ट्री चलाती थी। ये अपमान कर रहे हैं आजमगढ़ का, और इस अपमान का बदला कल यहाँ की जनता लेने जा रही है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ। We want 400 seats to change the constitution. This is not told by us. This is told by them only. No, people are really seeing. These people want an autocratic government, not a democratic government. तो आजमगढ़ हम आ पहुंचे हैं। ये बड़ा बैटल ग्राउंड है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों के लिए नाक की लड़ाई भी है। और आप देख रहे हैं ये जो विशाल बस आपको नजर आ रही है, महाभारत एक्सप्रेस, इसके जरिए देश भर में लगभग 26,000 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है। रामेश्वरम से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और अब मैं आजमगढ़ आ पहुंचा हूं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है लड़ाई, इसे जरा समझिए। समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर इसे देखा जाता रहा। आपको पता है यहां से मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव सांसद रहे, चुने गए। लेकिन निरहुआ यहां पर बीजेपी से जीते तो इस बार क्या होगा? क्या धर्मेंद्र यादव जीतेंगे, निरहुआ जीत जाएंगे? हम इसकी भी बात करने वाले हैं। और अब मैं आपको लिए चलता हूं नीचे ताकि जनता जनार्दन से भी मेरी बात हो सके। लिफ्ट को नीचे ले लीजिए। लोगों से भी बात करेंगे और लोगों के मन में क्या चल रहा है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आजमगढ़ की तो बात होगी, छठे चरण का जो मतदान होना है उससे संबंधित सवाल भी हम लोग पूछने वाले हैं। और बात यह भी होगी कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा चेहरा नजर आ रहा है। क्या वाकई में इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसा फेस है जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी का वो मुकाबला करता हुआ ये गठबंधन नजर आ रहा है, इसे समझते हैं। पहले जनता से ही छोटा सा क्विक कमेंट लेता हूं। प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं इस बार? राहुल गांधी जी। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन से कोई नाम तो बताइए। इंडिया गठबंधन जिसे भी बना दे। राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी जी। नरेंद्र मोदी जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी। माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे इंडिया गठबंधन से।
तो दो कैसे बन जाएंगे? अखिलेश यादव या राहुल गांधी को एक ही तो होंगे। अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश यादव बनेंगे। ये राहुल गांधी वाले कहाँ चले गए भाई? ये देखिए। ऐसा है कि अभी ये निर्णय जो आप बता रहे हैं, हम लोग के अनुमान बता रहे हैं, हकीकत ये है कि इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से पूरे देश में आने जा रहा है। आपने कहा कि आपकी इच्छा है राहुल गांधी बने, ठीक है, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव बने, कैसे होगा? प्रेम किसी का बटा नहीं है, प्रेम सबका अलग अलग हो सकता है। प्रेम सबका, तो एक पीएम और एक डिप्टी पीएम ऐसा भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। गठबंधन धर्म इतना बढ़िया है कि इस बार राहुल गांधी और आगे आइए भाई, फटाफट एक कमेंट अपनी बात रखिए, फिर नेताओं के पास जाऊंगा। गठबंधन धर्म इतना बढ़िया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को वोट देंगे, झाड़ू पे वोट देंगे। तो इसलिए गठबंधन में कोई शक नहीं है और प्रधानमंत्री सिर्फ राहुल गांधी ही बनेंगे और गठबंधन उनको स्वीकार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।